हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के इंग्लिश। हमारा चैप्टर चल रहा था द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, जहां पर हमने बात की थी गजराज, एलिफेंट एंड बंटी, जो कि एक डॉग है। उसके हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। जैसे कि क्वेश्चन था, गिव टू एग्जांपल्स टू सो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड। हमने दो एग्जांपल बताने थे जिससे कि हमें पता चले कि गजराज क्या है, बहुत खुश है एक दोस्त को पाकर या दोस्त से मिलकर। ठीक है। गजराज शेयर्ड हिज फूड विद बंटी व्हेन द डॉग फर्स्ट अराइव्ड। तो इस कैसे पता चलता है कि गजराज हैप्पी था? सबसे पहले जब बंटी उसके पास आया तो उसने क्या किया, उसके साथ फूड शेयर किया, शोइंग हिज जॉय इन हैविंग कंपनी। तो क्या दिखा रहा था, उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था, उसके साथ मिलकर खुश था। गजराज प्लेफुली स्प्लैश्ड वाटर ऑन बंटी ड्यूरिंग हिज बाथ। गजराज ने दूसरा क्या रीजन हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, गजराज ने अपने ट्रंक में पानी भरकर उसको किस पे स्प्लैश किया, उसको बंटी पे स्प्लैश किया ड्यूरिंग हिज बाथ, जब वो नहा रहा था। एंजॉइंग द फन एंड फ्रेंडशिप दे शेयर्ड टुगेदर। तो ये क्या बताता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय कर रहे थे साथ में। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराज वाज सैड। महावत को कैसे पता लगा कि गजराज क्या है, सैड है, दुखी है। द महावत noticed that Gajraj had not eating his food for several days. महावत ने नोटिस किया कि गजराज कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा है। He also observed that Gajraj seemed uninterested and unresponsive. और क्या ऑब्जर्व किया, जो महावत है उसने ऑब्जर्व किया कि गजराज क्या है, अनइंटरेस्टेड लग रहा है, और अनरेस्पॉन्सिव। अनरेस्पॉन्सिव होता है किसी की बात को रिप्लाई नहीं करते, ठीक है, जिससे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता हमें, अनरिस्पॉन्सिव। अनइंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। लीडिंग हिम टू रियलाइज दैट गजराज वाज सैड। इससे पता चला महावत को कि गजराज क्या है, सैड है, एंड लाइकली मिसिंग हिज फ्रेंड बंटी। और हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड बंटी को मिस कर रहा होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड। ठीक है। क्या होता है जब कोई खुश होता है, तो क्या है, यहाँ पर है, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड। बंटी ने फार्मर के हाथों को क्यों चूमा। ठीक है। बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड एज अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। एक अफेक्शन है, प्यार है, जो उससे लगाव है। ठीक है। अफेक्शन लगाव होता है किसी चीज से, जो कनेक्शन है। ठीक है। और ग्रेटिट्यूड होता है किसी को थैंकफुल होना किसी के लिए। तो एक टाइप से थैंक्स बोल रहा था किसको, अपने ओनर को, फार्मर को। कौन, बंटी। ठीक है। इट वॉज हिज वे ऑफ थैंकिंग द फार्मर फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम। ये क्या था, एक तरीके का थैंकिंग था, थैंक यू बोल रहा था किसको, फार्मर को, उसका ध्यान रखने के लिए, फॉर टेकिंग केयर। टेकिंग केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ऑफ हिम। बंटी को समझ आया कि फार्मर को क्या है, पता लग रहा है कि मैं क्यों सैड हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसकी फीलिंग्स को समझ रहा है। ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग हिज नीड टू बी विद हिज फ्रेंड गजराज। और ये समझने के लिए कि वो अपने फ्रेंड से, गजराज से मिलना चाहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, What was unlikely about the friendship of गजराज एंड बंटी। तो अनलाइकली मतलब कुछ डिफरेंट जो है, क्या देखने को मिला आपको गजराज और बंटी की फ्रेंडशिप में। तो आप देख सकते हैं, द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वाज अनलाइकली बिकॉज दे वर वेरी डिफरेंट एनिमल्स। दोनों क्या हैं, बहुत ही डिफरेंट एनिमल्स हैं। अ लार्ज एलिफेंट एंड अ स्मॉल डॉग। तो आपने देखा होगा एलिफेंट इतना बड़ा होता है, ठीक है, साइज की अगर हम बात करें, और डॉग क्या है, एलिफेंट के सामने बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, डिस्पाइट होता है बावजूद, ठीक है, इतने अलग अलग साइज होने के बाद भी, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन साइज, वो साइज में इतने अलग अलग होने के बावजूद भी, एंड
स्पीसीज, स्पीसीज होती है प्रजाति, ठीक है। एक एलिफेंट की स्पीसीज है और दूसरा डॉग की स्पीसीज है। दे फॉर्म्ड अ डीप बॉन्ड, उन दोनों के बीच क्या था, एक बहुत गहरा बॉन्ड था। एंड बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, और क्या बन गए, अब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी बन गए। विच इज व्हाट मेड देयर फ्रेंडशिप सो यूनिक एंड अनएक्सपेक्टेड। यही चीजें उनकी फ्रेंडशिप को क्या बनाती है, यूनिक बनाती है और अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि दोनों के अलग अलग, ठीक है, स्पीसीज हैं, अलग अलग साइज हैं, नेचर डिफरेंट है। सभी चीजें अगर बात करें, फूड में भी डिफरेंस है। डॉग का फूड अपना अलग होता है, ठीक है, एलिफेंट का अलग होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी वो क्या बन गए, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो यही क्या है, अनलाइकली का मतलब है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हमने कर लिया था। Gajraj was sad without a friend, and when he met Bunty, he was filled with joy. Sad and filled with joy are opposite. Opposites can also be formed by adding some letters before a word. ठीक है, यहाँ पर बोला गया है गजराज was sad without a friend. गजराज क्या था, सैड था, बिना किसी दोस्त के। एंड व्हेन ही मेट बंटी ही वाज फिल्ड विद जॉय। जब वो बंटी से मिला तो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। यहाँ पर बोला गया है सैड एंड फिल्ड विद जॉय। सैड मतलब बहुत दुखी, फिल्ड विद जॉय मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है। तो दोनों के हैं, बोथ आर अपोजिट्स। अपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड। अपोजिट वर्ड्स को हम कैसे बना सकते हैं, वर्ड के पहले कुछ लेटर्स को ऐड करके। जैसे एग्जांपल के लिए अन, यू एन ऐड हुआ, ठीक है, हैप्पी का क्या बन गया, अनहैप्पी। और करेक्ट का इनकरेक्ट, कनेक्ट का डिसकनेक्ट, और यूज का बन गया मिस यूज, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कैसे अपोजिट बने हैं। हैप्पी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिखें, ठीक है, हैप्पी, इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है अनहैप्पी, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट, अगर हम करेक्ट की बात करें, करेक्ट का अपोजिट क्या होगा, करेक्ट का अपोजिट होता है इनकरेक्ट, ठीक है। देन कनेक्ट, कनेक्ट का अपोजिट होता है डिसकनेक्ट, ठीक है। देन यूज, यूज का अपोजिट होगा मिस यूज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपोजिट वर्ड्स बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ पर देखेंगे हमने ऐड कर दिया यू एन, अनहैप्पी, आई एन ऐड हुआ, इनकरेक्ट हो गया, डी आई एस डिस ऐड हुआ, कनेक्ट का डिसकनेक्ट हो गया, और यूज का हो गया मिस यूज, ठीक है। यही चीज बोली हुई है। नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज हिंट्स एंड फिल अप देयर अपोजिट्स इन द पजल। अब हमें क्या करना है, जो वर्ड्स गिवन है उनकी हेल्प से पजल में हमें अपोजिट वर्ड्स फिल करने हैं। ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। और जो सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, वो हमारी स्टोरी से गिवन है। हमने स्टोरी को एक्सप्लेनेशन जब देखा था तब हमने मीनिंग भी देखे थे। तो अब आपने क्या करना है, इस तरीके से उनको अपोजिट वर्ड बनाने हैं पजल में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए यहाँ पर आपने बताना है, हमें गिवन है अक्रॉस और डाउन।
नंबर्स गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 1, देन 2, इधर आप देखेंगे 4, ठीक है। ये हो गया 1 2 4 और 5 एंड 6। तो ये कैसे बनेंगे? डाउन, यानी इसमें कैसे फिल होगा? अप साइड डाउन साइड, ठीक है, अप टू डाउन। इसी तरीके से अक्रॉस में लेफ्ट टू राइट जाएंगे। थर्ड की बात करेंगे अगर हम, तो ये थर्ड है, इस तरीके से यहाँ पर फिल होगा। और जो ये है डाउन वाला, ऐसे फिल होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना है। ये सारे हमारे क्या हैं? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और डाउन वाले सारे अप टू डाउन, इस तरीके से। चलिए ट्राई करेंगे। हमें वर्ड्स गिवन है, ठीक है। चलिए उनकी हेल्प से हमें क्या करना है? अपोजिट वर्ड्स फिल करने हैं पजल में। ट्राई करेंगे एक बार सभी। सबसे पहले डाउन वाले चेक करते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट करने का मतलब आप सभी को पता है, कोई भी चीज शुरू करना। तो स्टार्ट का अपोजिट क्या होगा? स्टार्ट का अपोजिट होता है फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या बन गया? ये बन गया फिनिश्ड, ठीक है। तो अप साइड डाउन आप फर्स्ट पे देख रहे होंगे, ये क्या है? FINISHED, फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब कोई भी काम खत्म हो जाता है जब फिनिश हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है अपीयर्ड, ठीक है। अपीयर्ड का अपोजिट क्या होगा? अपीयर्ड का अपोजिट होता है डिसअपीयर्ड। तो हमने क्या किया? अपीयर्ड में DIS ऐड कर दिया, तो ये इसका क्या बन गया? अपोजिट बन गया। अपोजिट हो गया डिसअपीयर्ड। अपीयर्ड मतलब दिखाई देना कोई चीज, डिसअपीयर गायब हो जाना या खो जाना। जैसे क्या है? बंटी घर से डिसअपीयर हो गया था, ठीक है, यानी गायब हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर आप सेकंड देखेंगे अपसाइड डाउन, ये क्या है? डिसअपीयर्ड, ठीक है। फर्स्ट हमारा फिनिश्ड। देन फोर्थ है सैड, ठीक है। सैड मतलब दुखी, और दुखी का अपोजिट हो जाएगा डिलाइटफुल, डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब हैप्पी, जो बहुत खुश है, ठीक है। नेक्स्ट अनटच्ड, ठीक है। अनटच्ड, तो आप देखेंगे इसमें क्या है? टच्ड। तो ये किसका अपोजिट होगा? टच्ड का अपोजिट है अनटच्ड, जिसे छुआ नहीं गया है अभी तक, ठीक है। अनटच्ड जिसे छुआ नहीं गया है, अनछुआ जिसे बोल सकते हैं, तो क्या होगा? टच्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिफ्थ जो हमारा है, ये है टच्ड, जिसे टच किया गया है। नेक्स्ट सिक्स्थ है हेट, ठीक है। हेट का अपोजिट आप सभी को पता है, हेट का अपोजिट होता है लव। तो हेट का अपोजिट हो जाएगा लव, ठीक है। सैड का डिलाइटेड,
HTE। ये हमारे अप टू डाउन क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अक्रॉस। सबसे पहले है अनकाइंड। अगर आप अनकाइंड को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काइंड। काइंड से पहले हमने UN ऐड किया तो क्या बन गया? अनकाइंड। अनकाइंड मतलब होता है जिसके अंदर दया नहीं है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा। ये वर्ड हमारा थर्ड पर आना है, तो थर्ड कहाँ पर है? थर्ड हमारा ये है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि IND, काइंड। काइंड मतलब दयालु। तो स्टोरी में काइंड कौन था? जो महावत है, एलिफेंट ट्रेनर है, वो बहुत काइंड थे, ठीक है। नेक्स्ट येल्प्ड, ठीक है। येल्प का अपोजिट होता है जो हमारा कौन सा है? सेवंथ पे। येल्प मतलब परेशान होना, दुखी होना, ठीक है, नाराज होना, निराश होना। उसका अपोजिट हो जाएगा लाफ्ड। लाफ्ड मतलब होता है हंसना, ठीक है। हंसी जब आती है, किसी चीज हंसते हैं, लाफ हंसना, लाफ्ड मतलब हंसा, ठीक है। नेक्स्ट अवेक। अवेक मतलब मीनिंग होता है जागना, और जागने का अपोजिट क्या हो जाएगा? सोना, यानी नींद आना, तो ये हो जाएगा एच स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट नाइन्थ है रिलीव्ड। रिलीव्ड मतलब किसी चीज से क्या होना? रिलैक्स होना, जैसे हम बोलते हैं रिलीफ फील करना, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा वरीड। वरीड मतलब आप सभी को पता है चिंतित होना, परेशान होना, ठीक है। नेक्स्ट मिसिंग। मिसिंग मतलब कोई चीज खो जाना, ठीक है। जब कोई चीज खो जाती है, बोलते हैं ना कि समथिंग इज मिसिंग, कोई चीज मिसिंग है, तो मिसिंग का अपोजिट हो जाएगा फाउंड। फाउंड मतलब होता है ढूंढ लेना, मिल जाना कोई चीज। तो नोट करेंगे आप इसको। यहाँ पर अनकाइंड का हो जाएगा, साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। अनकाइंड का हो जाएगा काइंड। नेक्स्ट येल्प। येल्प का हो जाएगा लाफ्ड। नेक्स्ट अवेक। अवेक मतलब जागना, और उसका अपोजिट हो जाएगा एस्लीप। रिलीव्ड। रिलीव्ड का यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। रिलीव आप सभी को पता है रिलैक्स होना, उसका अपोजिट हो जाएगा वरीड, ठीक है। नेक्स्ट मिसिंग है टेंथ, और मिसिंग का हो जाएगा फाउंड, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इनको आप। पजल से भी नोट कर सकते हैं। 1 2 4 5 6 आप देखेंगे अपसाइड डाउन है, ठीक है। और एक्रॉस में 3 7 8 9 10 ये एक्रॉस में है, तो आपको वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट क्या है हमारा? फिनिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिसअपियर्ड, ठीक है। अपीयर्ड का डिसअपियर्ड हो जाता है। नेक्स्ट है सैड। सैड का डिलाइटेड हो जाएगा। देन अनटच्ड का हो जाएगा टच्ड। टच्ड का हो जाएगा टच्ड। उसके बाद है हेट। हेट का अपोजिट होता है लव। ये हमारे अपसाइड डाउन वाले रेड हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो एक्रॉस हैं, एक्रॉस को हम करते हैं। अनकाइंड का हो जाएगा काइंड, ऑरेंज कलर से सर्कल किया हुआ है। येल्प्ड का होता है लाफ्ड, ये हमारा लाफ्ड। देन अवेक का एस्लीप, सो जाना, नींद आ जाना। रिलीव्ड, रिलीव्ड का वरीड, यहाँ पर आप देख सकते हैं वरीड। देन मिसिंग, मिसिंग का फाउंड, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इनको।
चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, now complete the paragraph with some of the words you have used in the puzzle। जो वर्ड्स हमने पजल में यूज किए हैं, जो हमने अपोजिट वर्ड्स देखे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से हमने क्या करना है, इस एक्सट्रैक्ट को फिल करना है जो भी हमें गिवन है। ठीक है, माई पेंसिल वॉज डैश, आई वॉज वेरी डैश एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। मेरी पेंसिल डैश क्या हो गई, जिससे मैं क्या हो गया, आई वॉज वेरी डैश एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड ने दी थी मुझे। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज डैश ऑन द बेड। आई वोक अप, मैं उठ गया था, एंड माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर हु वॉज डैश ऑन द बेड, जो बेड पर क्या हो सकता है यहाँ पर। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम्ड टू हैव डैश, तो मैंने उसको बताया कि मेरी जो पेंसिल है वो क्या हो गई, वो आपने बताना है। seemed to have, he dash and told me to look under my pillow। उसने he dash and told me, उसने मुझे बताया to look under my pillow, मेरे जो पिलो है उसके नीचे देखने के लिए। I was dash when I dash the pencil there, I was dash when I dash the pencil। तो क्या वर्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं, आपने उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, जो हमने वर्ड्स देखे थे, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स में, उसकी हेल्प से यहाँ पर आपने फिल करना है। तो आंसर बताइए क्या होगा, हमें फिलअप यहाँ पर भरने हैं। माई पेंसिल वॉज डैश, मेरी पेंसिल क्या हो गई थी, जिससे कि मैं क्या हो जाऊंगा, आई वॉज वेरी डैश, क्योंकि वो क्या है, गिफ्टेड पेंसिल है उसके फ्रेंड की। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वाज डैश ऑन द बेड, मैं जाग गया था लेकिन मेरा जो भाई है वो क्या है, बिस्तर पर है। अब बिस्तर पर क्या होगा, सोया होगा। ठीक है, आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम टू हैव डैश, तो पेंसिल क्या हो गई होगी जिससे दुखी होगा, ही डैश एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, उसने क्या बताया, पिलो के अंदर यानी पिलो के नीचे देखने के लिए बताया। आई वॉज डैश व्हेन आई डैश द पेंसिल देयर। चलिए ट्राई करेंगे क्या होंगे आंसर्स। चलिए आंसर्स देखेंगे। माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मेरी जो पेंसिल है क्या हो गई थी, खो गई थी। आई वॉज वेरी अपसेट, मैं बहुत क्या था, अपसेट था। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, ये मेरे फ्रेंड का गिफ्ट है, गिफ्ट था। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्लीपिंग, मैं जाग गया था लेकिन मेरा जो भाई है वो सो रहा था ऑन द बेड। आई टोल्ड हिम दैट माई पेंसिल सीम्ड टू हैव डिसअपियर्ड, जो कि क्या है, गुम हो गई है। ही स्माइल्ड, वह हंसा। एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, वो हंसा, स्माइल किया उसने और बोला कि क्या है, पिलो के नीचे देखने को। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, मैं क्या हो गया, रिलीव हो गया जब मुझे वहां पर मेरी पेंसिल मिल गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये फिलअप्स हो गए। फर्स्ट हमारा मिसिंग, सेकंड अपसेट, थर्ड स्लीपिंग, ठीक है, फोर्थ डिसअपियर्ड, फिफ्थ स्माइल्ड एंड सिक्स्थ
रिलीव्ड एंड 7th में आ जाएगा फाउंड। ठीक है, इस तरीके से फिल करेंगे। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज जो क्वेश्चन आंसर्स देखे हैं उनको आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए, पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।